अभी हमारे मऊरानीपुर में एक प्रियजन है जो गौ उपासक हैं, कथूली पाठक जी, नाम सुने होंगे आप लोग। वो गौ के उपासक हैं। आपको पता, मैं एक दिन उनके गौशाला में गया तो मैं गौशाला में जाकर के पहुंचा, बड़ी बड़ी गाय, इतनी बड़े बड़े सींगों की गाय। हमने पूछा, हमने कहा भैया यहां तो बहुत सारा दूध होता होगा। उनके सेवक ने मुझे बताया कि किसी भी गाय के दूध को वो निकाल करके किसी व्यक्ति को बेचते नहीं हैं, अपितु गाय को चरा करके, गाय को प्रसन्न करके वो गौ माता के दूध को सिर्फ बछड़े को पिलाते हैं और गौ माता का दूध कहीं दूसरी जगह उपयोग ही नहीं होने देते हैं। ताली बजाइए जरा उनके लिए। वो है नहीं यहां, लेकिन मैं उनकी बात बता रहा। मैंने कहा भैया एक गाय मुझे मिल जाएगी, बढ़िया बढ़िया गाय हैं। तो उनके एक सेवक ने बताया, बोले महाराज जी गाय तो मिल जाएगी, लेकिन उनकी एक आदत है, गाय तो आपको दे देंगे, लेकिन गैया को देखने के लिए हर 2 दिन में आपके घर जाएंगे। कैमरा आगो। हाँ, आवेश सुधीर मामा तुरंत बैठ गए ऐसे। आवेश माँ देख रहे थे, उन्हें तुरंत घुटी में अपन, भैया कैमरा वाले दिखा दो जरा। शशांक को कम दिखाना, हसीना आ जाए बीच में। शशांक की एक समस्या है, बाकी सब अच्छा है, हंसी नहीं आनी चाहिए बस, है ना। शशांक की मजबूरी है, हंसी ना आवे बस, वो सब हो जाए। अभी देखो हंसी आ गई बिल्कुल क्लियर, देखो बेहंस रहे। अगर हंसी भी आ जाए तो सुनो, वो तुरंत हाथ लगा लेंगे यूं, है ना। तो विप्रधैन सुर संत, हमने पूछा, हमने कहा भैया जैसे अगर गाय मिल गई तो ये गाय को कहां ले जाते? बोले गाय अगर मिल गई, अगर गाय ने आपको दे दी तो ये हर 2 दिन आपके घर में जाएंगे। और अगर आपने गैया की लालन पालन में कोई कमी रख दी, सुबह से उठ के गुड़ देना पड़ेगा, प्रसाद देना पड़ेगा, गऊ को 5 रोटी खिलानी पड़ेगी, गऊ को बड़ा सुंदर सुंदर चारा खिलाना पड़ेगा, नहलाना पड़ेगा, स्नान करवाना पड़ेगा, ध्यान करवाना पड़ेगा। अगर उसमें कोई कमी रह गई तो अपना ट्रक लाएंगे, उठा के गैया को ले जाएंगे। धन्य है वो गौ उपासक। जरा उनके लिए जरा एक बार ताली बजाओ हो। हैं? इतना सुंदर गौ उपासक मैंने आज पृथ्वी में अपने बुंदेलखंड में पहला ऐसा गौ उपासक देखा था। इतनी सुंदर गायों को जिसने उपलब्धि दी है, भैया मैं तो देख के रह गया। मैंने उसी दिन कहा, मैंने कहा कोई बात नहीं, अब आज से मैं गायों के प्रति अपनी श्रद्धा को रखूंगा। तो अगर भगवान कृष्ण की आपको वास्तव में भक्ति को पाना है तो भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? बोले भगवान कृष्ण की भक्ति को पाने के लिए आपको सबसे पहले गौ माता की रक्षा करनी पड़ेगी। अच्छा, किस किस के घर में गैया है? हाथ खड़े करके बताओ। और किसके घर में नहीं है? करो करो करो। क्यों नहीं है? अच्छा, हम आपको 7 दिन भागवत सुनाएंगे तो हमें दक्षिणा कौन कौन देगा? हाथ खड़े कर लो, तुम्हारी प्रॉपर्टी नहीं लेंगे, क्यों घबरा रहे? कौन कौन देगा? सब दोगे? एक दक्षिणा हमें दे दो बस। एक गाय को आप लोग अपने घर में बांधना शुरू कर दो। और आज से हम इसी मन से ऐलान करते हैं, आज से इसी मन से हम एक संकल्प लेते हैं, जहां जहां मेरी कथा होगी वहां वहां जो मेरा शिष्य बनेगा, सबसे पहले एक मेरा आदेश होगा कि उसको अपने घर में एक गाय को शरणागति देनी पड़ेगी, एक गाय को बांधना पड़ेगा। तो अच्छा, हमें कौन कौन मानता? हमें कौन कौन मानता? कौन कौन लाइक करता? सही में करते पे गाली देते हो? कौन कौन मानता? सब मानते? हमारे लिए एक काम कर दो, हम समझ लो 24 घंटे तुम्हारे दरवाजे पर हैं, एक एक गौ माता को अपने घर पे बांधना शुरू कर दो।
और अगर आपने गौ माता को बांध दिया तो कहीं आपको किसी जगह जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। गौ माता आपकी अपने आप रक्षा करेगी। उसका दूध आपके घर में वातावरण अच्छा करेगा, उसका दूध आपकी बुद्धि अच्छी करेगा, उसका दुग्ध, उसका गोबर आपके घर की उड़ैन डालेगा, उसका गौमूत्र आपके घर को पवित्र करेगा और गौ के दर्शन से आपके जीवन का कल्याण हो जाएगा। 5-5 वस्तुएं आपको मिल जाएंगी। मेरी बात मानो, एक एक गाय को अपने घर में शरणागति दे दो। एक एक गौ माता को अपने घर में आप शरण दे दीजिए, समझ लीजिए आपको सब कुछ मिल गया। महोबा की कथा से आपको एक और फायदा मिल जाएगा। भगवान कृष्ण भी कहीं नहीं जाएंगे, कथा होने के बाद एक गाय के रूप में आपके घर में ही 24 घंटे वो विराजमान हो गए।